निकालते हुए नीचे जाके टच कीजिए जमीन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। पूरी दुनिया आज योग मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां पूरे दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि ये वो दिन होता है जब पूरी दुनिया को एक मंत्र दिया जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, जो पहले अंग्रेजी में बोला जाता था, अब ये मंत्र हो चुका है, करोगे योग तो रहोगे निरोग। और इसी के मंत्र के साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ युवा इस समय योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत जो तस्वीर आ रही है इस समय मुंबई की एक मदरसे की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पर मुस्लिम बच्चे और युवक इस समय योग कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से योग को लेकर किसी धर्म से विशेष से जोड़कर इसका विरोध किया जाता है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये एक हेल्थ एक्सरसाइज है जिससे लोगों को अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो होने से उन्हें बचाया जा सकता है। निरोगी शरीर, निरोगी काया जिसे कहा जाता है, वो होने में मदद मिल सकती है। और यंग बच्चे भी इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर योग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे? आप योग कर रहे हैं, लेकिन योग तो कहा जाता है इस्लाम के विरोध है। देखिए, जिस चीज़ से हमारी सेहत को नफा पहुँचता है तो वो चीज़ से, और अगर आप इस चीज़ को अगर इस्लाम का विरोध बताओगे या फिर किसी भी पार्टी का अगर विरोध बताओगे तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इंसान अपना शरीर ठीक करने के लिए आपको खत को मत पर वो नहीं कर सकता। तो अगर हमें अगर कुछ अगर नई चीज़ अगर सीखने मिल रही है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ है, तो उस चीज़ को करने में हर्ष क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। इसको योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पे देखना चाहिए, जो जिम में लोग हजारों रुपए खर्च करके अपनी सेहत बनाते हैं, तो योग को भी उसी तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं जिम भी करता हूँ, ठीक है, तो जिम करता हूँ और जो मैंने इसमें भी देखा है तो थोड़ा तो डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि हमको मतलब जो रेगुलर है वो करना है, बट इसमें क्या है प्रैक्टिकल पूरी बॉडी मतलब डेवलप हो जाती है 15 मिनट में, और जिम को हमको, और जिम में हमें जो है 1.5 घंटा पूरा लगाना पड़ता। चलिए ठीक है। सर, आपका शुभ नाम? अल्ताफ खान। क्या कहना चाहेंगे अल्ताफ भाई? योग कर रहे हैं, बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बताया जाता है योगा को, तो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गए सर जी? दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं है जो सेहत को खरीद सके जी। तंदुरुस्ती को कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती, यहाँ तक कि बिल गेट से भी नहीं खरीद सका इतना मालदार होके। और मैं मेरी बात बताऊं, 54 ईयर्स ओल्ड मैं हूँ, 54 साल। आज तक मुझे ना तो कोई बीपी है ना शुगर है, आपके सामने खड़ा हूँ जी। तो योग करते रहते हैं? बिल्कुल, डेली का है मेरा। अच्छा, तो लोग विरोध नहीं करते, आपको मना नहीं करते? विरोध करेंगे, जिससे तो अपने तंदुरुस्ती के लिए आदमी करता है, उसमें विरोध की कौन सी बात है? तो आपको लगता है कुछ लोग जो है, खास तौर पे कुछ मुफ्ती मौलाना जो है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आडंबर कर रहे हैं? नहीं, वो उनका काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। बेटा, आप योग कर रहे हो, क्या कहोगे, किस तरीके की फीलिंग है? अच्छा है। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, आप पहली बार कर रहे हो कि करते रहते हो? पहली बार। पहली बार कर रहे हो जी। अच्छा लग रहा है जी। ओके। जिम जाते हो? नहीं। जिम नहीं जाते हो, तो योग कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? जी। फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा है जी। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर सबसे खूबसूरत की बात यह है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एज ग्रुप के हैं। आप देखिए। बेटा, आपका नाम? सिद्दीकी रिहान। क्या कहना चाहोगे? योग कर रहे हो, कुछ असर दिख रहा है उसका? हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग जब योग करते हैं तो हम लोग की बॉडी को थोड़ा आराम भी महसूस होता है। हाँ, और जैसे कि योग करना चाहिए, सुबह सुबह कर लेते हैं तो और फायदा ही होगा। अगर सुबह करेंगे तो और फायदा होगा। और जैसे योग सुबह सुबह करके आप पढ़ाई करने आते हो तो आपका पढ़ाई में बहुत मन भी लगेगा। अच्छा। हाँ, और जैसे जिम जाते हो तो जिम का पैसा लगता है, तो योग करोगे आप घर पे 15 मिनट में करके आपको सही हो जाएगा, सही महसूस होगा। जी जी। सर, आपका शुभ नाम? अम्मार शेख। क्या कहना चाहेंगे? आप तो जो है योग कर रहे हैं, तो योग का कुछ बेनिफिट आपको दिख रहा है? चेंजेस महसूस हो रहा है सर, रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स फील हो रहा है? जी जी। मेंटल जो है पीस भी मिलता है?
जी जी पीस मिलता है सर इससे। कंसंट्रेशन में भी जी, मदद मिलती है। मदद मिलती है इससे सर। तो कब से कर रहे हैं आप? सर ये तो अभी मेरा शुरुआत है। शुरुआत है। जी, तो जी। ये सिलसिला सिर्फ एक ही दिन रहने वाला है कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे सर। कंटिन्यू जी करेंगे? जिम करते हैं बट अभी योगा भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि दोनों के अगर कॉम्बिनेशन से करे तो शरीर को ज्यादा उसे जो है जी, मदद बिल्कुल 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 बॉडी से फ्री होती है योग फ्री होती करने है। से। लेकिन एंटी जो है इस्लामिक बताया जाता है, एक धर्म से जुड़ा इसे योगा को बताया जाता है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख के हम आप जिस्मानी तौर पे देखोगे कि बॉडी को फ्री रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए लोग इसको करते हैं। जी, तो योग करने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और हेल्थ दोनों काफी बढ़ती बढ़ती है जी। देखिए इस तरीके के भी लोग हैं जो संदेश दे रहे हैं कि जो किसी एक धर्म से खास तौर पे एंटी इस्लामिक या जो है मुस्लिम धर्म के जो मुफ्ती मौलाना या इस तरीके के जो धर्मगुरु हैं उसको विरोध करते हैं, ये गलत बात है। एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के तौर पर ही इसे लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि लोग ये भी मानते हैं कि उनके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आया है योग करने से, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ी है। और इसको सिर्फ एक दिन नहीं, आने वाले समय में भी आने वाले समय में भी वो योग इसी तरीके से करते रहेंगे। वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मदरसे के अंदर मुस्लिम युवाओं के साथ आप योग कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए योग कर्मसु कौशलम, योग जो है भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन परंपरा रही है। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को गांव, मोहल्ले, शहर, देश से होते हुए पूरे विश्व में फैला दिया है। आज पूरा विश्व योगा कर रहा है और योगा की जो का महत्व है ये सबको पता चल रहा है। आज देखिए कि मदरसे में भी योग हो रहा है। योग ने सभी मजहब की दीवारें, सभी प्रांत की दीवारें, सभी सरहदें तोड़कर अपनी एक खास जगह बना के रखी हुई है। और योग से सिर्फ और सिर्फ फायदा हो सकता है, योग से नुकसान नहीं हो सकता। ये पूरे विश्व ने महसूस किया है। बहुत से लोग जो हैं इसे एंटी इस्लाम बताते हैं, कई जो है मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि ये किसी एक खास धर्म के लिए बनाया गया है, हिंदू धर्म के लिए योग है, इस्लाम अगर करते हैं, मुसलमान करते हैं तो ये एंटी इस्लामिक है। देखिए करो योग रहो निरोग। सेहत जो है ना जितना जरूरी दूसरे धर्मों के लिए है उतना मुसलमानों के लिए भी है। और योग से सेहत में कितना सुधार होता है, सेहत को कितना फायदा होता है, ये मुसलमान भी जान चुका है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर चीज को मजहब से जोड़ देते हैं और मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर उसको भुनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन 2025 के योग ने ये बता दिया है कि योग किसी सरहद का मोहताज नहीं है, किसी मजहब का मोहताज नहीं है। आज देखिए मदरसे में भी बड़ी संख्या में योग हो रहा है। जो मदारिस के बच्चे हैं वो योग कर रहे हैं, जो असातिज़ा हैं वो योग कर रहे हैं। तो ये योग की खासियत है। भले थोड़ा समय लगा लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन योग बहुत कारआमद और इससे मजहब से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, योग की अपनी एक अलग जगह है और जो नमाज की अपनी एक अलग जगह है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योग को ग्लोबल बनाया और घर घर तक लोगों को पहुंचाया और इसका एक जो फायदा वाले जो मैसेज है सेहत को लेकर, वो कहीं ना कहीं काम कर गई है, जिसमें लेकर अब जागरूकता लोगों के बीच में दिख रही है? देखिए 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से इन 11 वर्षों में योग बहुत अंदर तक लोगों के पास पहुंच गया है और लोग बड़ी संख्या में हर घर में देखिए योग हो रहा है। पूरा विश्व योग कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। कितने बड़े पैमाने में पूरे विश्व में योगा हो रहा है, ये इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने योग को लोगों तक पहुंचाया है। आज योग जो है हर तरफ अपनी रोशनी बिखेर रहा है और योग जो है आप देखिए मदरसे में हो रहा है, मस्जिद में हो रहा है, मंदिर में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, हॉस्टल में हो रहा है, हॉस्पिटल में भी योग हो रहा है। तो ये योग का कमाल है और ये हमारी परंपरा रही है।